नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के क्वार्टर टू के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं। अब अच्छे कैसे आए हैं ये मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। कुछ पैरामीटर हैं जो कि निगेटिव भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसके पैरामीटर हैं वह अच्छे निकल कर आए हैं। और कैसे ये जो नतीजे हैं यह अच्छे हैं, बैंक को आने वाले समय में किस तरह से यह बेनिफिट देने वाले हैं, और आज रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद गिरावट क्यों आई है, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहे कि यदि यह वीडियो आप लोग अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर टू के नतीजे हमारे सामने हैं। ये देखिए यहाँ ये वाली जो है ये अभी की क्वार्टर टू के हैं, और ये जो है पिछले क्वार्टर का है, और ये पिछले ईयर का है। तो इसका और इसका जो कंपैरिजन होगा वो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर होगा, और इन दोनों के बीच में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कंपैरिजन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम बात करें इंटरेस्ट अर्नड की, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट अर्नड की। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये डाटा जो लैक्स में दिया हुआ है, तो लैक्स और करोड़ में बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, सिंपल अपना फिगर के ऊपर ध्यान देंगे। तो देखिए 4,65,000 की जो है इंटरेस्ट अर्नड है। पिछले क्वार्टर में 4,52,000 थी, और एक साल पहले 5,24,000 थी। ठीक है, बाद बाकी ABCD ये जो टोटल इनकम्स दिए हुए हैं अलग अलग करके, इतना हम नहीं जाएंगे, सीधे यहाँ देखते हैं टोटल इनकम 1+2 मिलाकर टोटल इनकम बैंक की कितनी हुई है। तो देख सकते हैं 5,43,000 के आसपास इस क्वार्टर में इनकम हुई है। पिछले क्वार्टर में इससे कम थी 5,39,000, और पिछले साल ठीक है 5,84,000, इससे भी ज़्यादा जो बैंक की टोटल इनकम थी। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए आपने देख लिया कि खर्चे कितने हैं, माफ़ कीजिएगा इनकम कितना है, आपने देख लिया कि इनकम कितना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल बैंक ने खर्चा कितना किया है। तो देख सकते हैं ये वाला 6 नंबर टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें आपको जो प्रोविजंस है उसको ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो टोटल खर्चा है 4,75,000, पिछले क्वार्टर में 4,66,000, और ईयर एक साल पहले 4,59,000। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इस पिछले साल सेकंड क्वार्टर की बात की जा रही है। सारा कुछ यहाँ पर अच्छा दिख रहा है हमें। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न भी बढ़िया दिख रहा है, और टोटल इनकम भी बढ़िया दिख रहा है, और एक्सपेंडिचर जो है वह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि कम ही है। यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वार्टर से जो है पिछले साल टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है वह कम है, लेकिन उसके बावजूद पिछले साल जो है सेकंड क्वार्टर में लॉस हुआ था। कारण क्या है? कारण है आपको यहाँ ये चीज़ 8 नंबर देखें आप, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्रूशियल एक रोल प्ले करने वाला है। देखिए पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1,07,800 लैक्स है। ठीक है, इतनी प्रोविजंस रखे गए थे, लेकिन उसके बाद देखिए इस क्वार्टर में जो प्रोविजंस है काफ़ी कम कर दिए गए हैं, 37,737। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 45,000 करोड़ के आसपास, करोड़ नहीं लैक्स में है। ठीक है, पहले ही बोला लैक्स करोड़ में नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पर ये एक चीज़ बहुत अच्छी हमें नज़र आ रही है कि जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी कम कर दिए गए हैं। आप ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बात करें तो देख सकते हैं कि 3 गुना कम, मतलब कि 1/3, लगभग 1/3 कर दिया गया है प्रोविजंस को। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोविजंस कम करने का मतलब यह है कि बैंक को अब आपातकाल स्थिति के लिए अधिक पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। मतलब देने नहीं पड़ रहे, मतलब ये होता है कि बैंक खुद अपनी एक अलग से पैसे रखती है, एलोकेट करती है, ताकि किसी तरह की कंटीजेंसी या किसी तरह की आपदा आए तो उसमें इन पैसों का यूज़ करके बैंक अच्छे से रन कर सके। वैसी स्थिति अगर आ जाए तो बैंक को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अलग से पैसे रखे जाते हैं। तो इस क्वार्टर में जो ये प्रोविजंस है, जो ये पैसे रखे गए हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि बैंक आने वाले समय में यह एक्सपेक्ट कर रही है कि बैंक को बहुत बड़ी समस्या कुछ नहीं आएगी, बैंक ठीक ठाक यहाँ पर रन कर रहा है। बैंक को उस तरह की जैसे एक साल पहले जो स्थिति थी
इसमें एक कोविड का भी फैक्टर है कि कोविड भी अब धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक साल पहले ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण कि प्रोविज़न्स रखे गए थे। और दूसरा फैक्टर यह भी है कि बैंक की स्थिति अच्छी होती जा रही है, जिसके कारण कि बैंक अब अधिक प्रोविज़न्स नहीं रख रही है। एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है इस क्वार्टर के नतीजे से। देखिए क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं, ये तो आपको कोई भी बता देगा कि 225 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट हुई है। एनआईआई जो है वह कम रही है 25%। लेकिन आपको इतना ये 2-3 फैक्ट्स जानने से आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। आपको डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी इस रिजल्ट्स की, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि येस बैंक आने वाले समय में किस तरह से परफॉर्म करेगी। क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक जो है वह बैंक से चलता है, बैंक स्टॉक से नहीं चलता है। तो इसलिए बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रही है ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन जो लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, 14 नंबर जो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है, मतलब कि कितना बैंक ने अर्न किया है, कितना एक्सपेंडिचर किया है, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, ये देखिए 225 करोड़, 22,550 लाख से, मतलब कि 225 करोड़ का प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर में जो था 206 करोड़, और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर हम बात करें पिछले साल तो 129 करोड़ था। ये वाली मैंने आप लोग को पहले ही समझा दिया, इसका इतना कम होने का कारण है आपको ये प्रोविज़न्स। ठीक है, तो इस कारण से पिछले साल काफ़ी कम प्रॉफिट हमें दिख रही है। और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपैरिजन करें तो जो प्रॉफिट है उसमें लगभग आपको 2 टाइम्स का जंप हमें देखने को मिल रहा है ना। तो अच्छी बात है, सारा कुछ यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर निगेटिव है, मतलब कि जो चीज़ कमी आई है जिसमें, वो है आपका NII। ठीक है, ये इस पर भी हम आएंगे, ये NPA वाले इस पर भी आते हैं। उससे पहले एक NII का भी समझ लेते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम। वो क्या होता है कि आपको जो भी बैंक इंटरेस्ट देती है और जो इंटरेस्ट लेती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको NII कहते हैं। वो बैंक का कोर इनकम होता है। तो ये एक फैक्टर है जो कि थोड़ा यहाँ पर निराश कर रहा है, क्योंकि ये इनकम बैंक की कोर इनकम इसको कही जाती है। और इसमें 26% की गिरावट हमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर देखने को मिल रही है। ये एक थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात हमें नज़र आ रही है। बाद बाकी एक तो बात मैंने आप लोगों को बताई कि प्रोविजंस कम रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं, ये एक अच्छी बात है। दूसरी यहाँ पर अच्छी बात निकल कर आ रही है और सबसे बड़ी बात जो है वह NPA की बात कर लो आप, स्लिपेज की बात कर लो आप। ठीक है, तो जो सारा कुछ यहाँ पर है NPA से रिलेटेड रेशियोज आप देख सकते हैं सुधरते हुए हमें नज़र आ रहा है। देखिए ग्रॉस NPA की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं 2,87,000 के आसपास है। ये देखिए काफ़ी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 3 लाख के आसपास था, उससे काफ़ी कमी देखने को हमें मिल रही है। उसके बाद आप नेट NPA की भी यदि बात करें तो नेट NPA में भी ठीक ठाक यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस दिख रही है। लेकिन हम जो बात करेंगे परसेंटेज के टर्म में बात करेंगे, परसेंटेज के टर्म में हमें अच्छा व्यू मिलता है। तो परसेंटेज के टर्म में आप देख सकते हैं ग्रॉस NPA की यदि हम बात करें तो देखिए आप क्या शानदार यहाँ पर हमें सुधार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर NPA जो कम हो रही है, एक बहुत अच्छी बात है कि NPA में हमें कमी आ रही है। देखिए पहले मैं दिखा ही देता हूँ, ये देखिए 14.97%, पिछले क्वार्टर में 15.60 और पिछले साल 16.90। तो यहाँ पर ग्रॉस NPA परसेंटेज के टर्म में इसमें काफ़ी कमी नहीं, लेकिन कमी ज़रूर आई है। और ये कमी एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि येस बैंक का जो सबसे मुख्य समस्या है वह NPA का है। NPA लगातार बढ़ते जा रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में जो NPA है वह कम होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद यदि हम नेट NPA की बात करें तो नेट NPA में भी आप देख सकते हैं कि हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 5.55% है और पिछले क्वार्टर में 5.78% था। ठीक है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ एक इनकरेजिंग है कि NPA में हमें कमी होते हुए नज़र आ रही है। इसको एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह आप ज़रूर लें। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपके काम की चीज़ है वो मैं दिखा देता हूँ, बाद बाकी तो आप इसको
पढ़ते रहोगे, ये सुबह से शाम हो जाएगी। देख लो कितना बड़ा इसका जो PDF अपलोड होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंक्लूज़न भी दिया हुआ है और कंपनी की तरफ से क्या बातें निकल कर आ रही हैं वो भी बताया गया है, कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बोला वह भी सारा कुछ यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन मैं आपको जो आपके काम की है वो मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए मनी कंट्रोल से कुछ और हमें अपडेट मिल रही है। ये देख सकते हैं आप, 23% फॉल हुआ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। किस में? तो NII जो मैंने बताया आपको, नेट इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद देखिए एडवांसेस में 3.5% की तेज़ी आई है और 30.1% का जो है ग्रोथ हमें दिख रहा है डिपॉजिट्स में। इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि डिपॉजिट्स में बढ़त आई है, तेज़ी आई है, वो जो पैरामीटर उन्होंने दिया था उसके बेसिस पर। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ आप देख लें, स्लिपेज की जो बात होती है वही स्लिपेज आगे जाकर NPA में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्लिपेज की भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश स्लिपेज में भी गिरावट आई है। 1783 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में स्लिपेज है। और कॉरपोरेट स्लिपेज, ये कॉरपोरेट स्लिपेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बैंक फेल हुई है कॉरपोरेट स्लिपेज के कारण ही फेल हुई है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उन्हें ही मोटा पैसा दिया गया था और वही जो है NPA हो गए, वही बैंक को उन्होंने ही डुबा दिया। तो यहाँ पर कॉरपोरेट स्लिपेज में भी देखिए अच्छी कमी आते हुए नज़र आ रही है। क्वार्टर 1 में 1258, ठीक है, थोड़ी हिंदी वीक है, 1258 करोड़ आई थी और इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि 750 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो कॉरपोरेट स्लिपेज में भी कमी आ रही है, जो कि अच्छी बात है। अब अच्छी बात किस तरह से है कि यहाँ अब येस बैंक जो है वह कॉरपोरेट क्लाइंट के ऊपर फोकस नहीं कर रही है, कॉरपोरेट क्लाइंट को बहुत अधिक लोन नहीं दे रही है, दे भी रही है तो जिस पर कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि पैसा नहीं डूबेगा, वैसे ही लोगों को यहाँ पर कॉर्पोरेट की बात हो रही है, बिजनेसमैन्स की बात हो रही है, वैसे ही लोगों को लोन दे रही है। अधिक जो फोकस है वह रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, MSME हो गए, लघु उद्योग वाले जो होते हैं, मध्यम और लघु कुटीर उद्योग के जो लोग हैं, जो बिजनेस किए हुए हैं, उन पर अधिक यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। और इसका बात जो है ये हमें डाटा दिख भी रहा है। ठीक है, तो देखिए और भी जो बातें हैं, मेनली जो मुख्य बातें थी मैंने आप लोग को समझा दी और वीडियो हो जाएगी लंबी। यदि देखिए डिटेल तो बहुत होती है, बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। अगर मैं आपको एक एक बात इसकी समझाने लगूँ तो फिर आप हो जाओगे बोर। तो जितनी काम की चीज़ थी मैंने आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश की। यदि वीडियो अच्छा लगा, मेरा प्रयास अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करें, इनकरेज करें, मोटिवेट करें। वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।